हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन कि पूरे दिन भर काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में ना दे। अरे क्यों देगा कोई, इतनी गरीबी है। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। अर्जुन एक सीधा साधा लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ गांव के एक कोने में एक झोपड़ी में रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन माँ के लिए उसके दिल में अथाह प्यार था। माँ, तू रोज 4 बजे उठती है, लकड़ियां बीनती है, चूल्हा जलाती है और फिर ये रोटियां बनाती है। कभी थकान नहीं लगती तुझे? थकान जब बेटा सामने बैठा हो और पेट भर खा ले तो थकान खुद डर के मारे भाग जाती है। लेकिन माँ, तूने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। ना कभी नए कपड़े खरीदे, ना आराम किया। मैं जब तुझे काम करते देखता हूँ ना, तो मेरा दिल भर आता है। बेटा, तू मेरी कमाई है। तेरी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। तुझे पढ़ाया नहीं, पर तू दिल से सीधा है, यही मेरी जीत है। माँ, एक दिन तेरे ये हाथ जो हर रोज जलते हैं चूल्हे से, उन्हें चांदी के बर्तन छूने को मिलेंगे और तू सिर्फ आराम करेगी। ना बेटा, मैं तो अपने हाथों से ही तेरे लिए बनाऊंगी। बस तू हमेशा मेरे पास रहे ना, यही सबसे बड़ी दौलत है। तू ही तो मेरी दुनिया है माँ। जब तू थकती है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। अगर ये दुनिया तुझे तकलीफ दे तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। बस बेटा, भगवान तुझे सलामत रखे। तू जैसा बेटा हर माँ को मिले। माँ की ममता और बेटे का समर्पण, यही वो रिश्ता है जो हर दुख को हर सकता है। इस रिश्ते की गर्माहट में ही सच्ची सुख की छांव होती है। गांव का बाजार। रामू अगले दिन सारी लकड़ियां लेकर बेचने के लिए बाजार में लाता है। चारों ओर लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। रामू लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए बाजार के कोने में बैठा है। महेश, साहूकार और अन्य गांव वाले उसके पास से गुजरते हैं। हर हफ्ते की तरह आज भी लकड़ी बेचने आया हूँ। बस भगवान इतना कर दे कि आज ठीक दाम मिल जाए। माँ की दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए। अबे रामू, फिर वही लकड़ी ले आया। तेरी लकड़ी कोई नहीं खरीदता, समझा? गीली है, बेजान है। जा, अगले हफ्ते आना। साहूकार जी, ये लकड़ी मैंने खुद जंगल से काटी है, सूखी है। देखिए आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं? सुना तुम लोगों ने? रामू हमें लकड़ी का ज्ञान दे रहा है। अरे तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं है और हमसे तर्क करेगा। ये रामू तो बड़ा विद्वान हो गया है। अरे, जिस घर का लड़का अब तक माँ की चप्पलें सीता है, वो हमें व्यापार सिखाएगा। मैं मेहनत करता हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और अगर मेरा काम छोटा है तो आपका दिल और सोच उससे भी छोटा है। ओये, देखा तुमने इस लड़के की जुबान। अब तू हमें सीख देगा। चल निकाल यहाँ से। कैसे कैसे पागल लोग हैं गांवों में। ये ले 200 रुपए और लकड़ियां, यहीं रखकर निकल जा। इस अपमान ने रामू को अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन यही अपमान आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनने वाली थी और वो वहां से चला गया। रात हो गई थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ के सामने वो हमेशा की तरह मजबूत बनने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। माँ, क्या हम कभी इस जिल्लत से बाहर निकल पाएंगे? आज उस साहूकार ने मेरे पूरे सम्मान को पैरों तले रोन दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। बेटा, मैंने तुझे कभी हार मानते नहीं देखा। तू मेरी ताकत है अर्जुन। ये दुनिया ताने मारेगी, धक्का देगी, लेकिन बेटा, जब तक माँ की दुआएं तेरे साथ हैं, तू कभी नहीं गिरेगा। माँ, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ।
मैंने अपने सपनों को जलते देखा। 200 रुपए, माँ, सिर्फ 200 रुपए में उसने मेरी मेहनत खरीद ली। अर्जुन, मेहनत की कीमत कोई दूसरा नहीं तय करता। तूने जो पसीना बहाया है उसका मोल समय देगा, साहूकार नहीं। अर्जुन बेटा, सब्र रख, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। ये गांव जानता है तू कितना मेहनती है। मेहनती? मेहनत से क्या मिला माँ? न इज्जत, न पैसा, न शादी की बात बनती है। लोग तो कहते हैं इस गरीब लकड़हारे से बेटी की शादी। दुनिया कुछ भी कहे बेटा, तू मेरी दुनिया है। मैं जानती हूँ तू हार मानने वाला नहीं। पर माँ, अब थक गया हूं मैं। क्या करूं? क्या जंगल की लकड़ियां काट काट कर कभी जिंदगी बन सकती है? जिस दिन तू हार मान जाएगा ना अर्जुन, उस दिन सच में ये गरीबी जीत जाएगी। पर तू नहीं झुकेगा, ये माँ का भरोसा है। उस रात माँ की गोद में सिर रखे अर्जुन को पहली बार ये समझ आया कि गरीबी से बड़ा कोई अपराध नहीं है, लेकिन उससे लड़ना ही असली वीरता है। नई सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था, मानो अर्जुन के हौसले को भी रोशन कर रहा हो। बीती रात की थकावट, दर्द और निराशा को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन ने फिर एक बार अपनी कुल्हाड़ी संभाली और निकल पड़ा उसी घने जंगल की ओर, जहां हर पेड़, हर पत्ता उसकी मेहनत का गवाह था। सुबह का समय था, सारे जानवर जंगल में खेल कूद कर रहे थे। सब बहुत खुश थे। तभी अचानक वन अधिकारी जंगल का जायजा करने जंगल में पहुंचता है। पिछले हफ्ते लकड़ी की अवैध कटाई की खबर आई थी, लेकिन ऐसा शांत जंगल मुझे और डराता है। उसी समय अर्जुन थका हारा चला आ रहा है, पसीने में भीगा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद है। सुनो, रुको जरा। जी साहब, कोई गलती हो गई क्या? नहीं, बस पूछ रहा था, ये लकड़ी कहाँ से ला रहे हो? साहब, जंगल से नहीं, गांव के किनारे सूखी लकड़ी है, बस वही बटोर के लाता हूँ। मैं जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो क्या? जी, हर सुबह काम के लिए शहर जाना पड़ता है। माँ बीमार है, घर चलाना मुश्किल है साहब। कभी सोचा है कोई और काम करने का? सरकारी नौकरी वगैरह? साहब, सोचने के लिए फुर्सत और पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, पर वो दोनों मेरे पास नहीं। वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। एक डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है और अचानक एक भेड़िया झाड़ियों से निकलकर सीधे ऑफिसर पर झपटता है। अरे इस भेड़िया से मुझे बचाओ, कहीं मुझे काट ना दे। रुक जा, मुझे पहचानता नहीं? मैं ही हूँ अर्जुन। तू तो घायल था ना जब तुझे जंगल में मरा हुआ छोड़ दिया था सबने। मैंने ही खाना दिया था, पट्टी की थी। भेड़िया कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, फिर धीरे धीरे वापस जंगल में चला जाता है। तुमने मेरी जान बचाई, और ये जानवर तुम्हें कैसे पहचान गया? जानवर भी इंसान का प्यार पहचान लेते हैं साहब। डर से नहीं, भरोसे से जीते हैं वो। तुम जैसे इंसान के हाथों ही जंगल की रक्षा होनी चाहिए। तुम्हारे पास वो चीज है जो ट्रेनिंग से नहीं मिलती, दिल, हिम्मत और संवेदना। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई साहब। मैं कौन होता हूँ किसी की जान बचाने वाला? नहीं अर्जुन, आज तुमने मेरा विश्वास भी बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं। आओ, हमारे साथ जुड़ो बतौर फॉरेस्ट असिस्टेंट ऑफिसर। मैं? लेकिन साहब, मैंने तो बस 8वीं तक पढ़ाई की है, जंगल में जीना सीखा है, पढ़ना नहीं। जंगल को किताबों से नहीं समझा जाता, उसे दिल से समझा जाता है। तू बस हाँ कर, बाकी सब हम सिखा देंगे। माँ कहती थी, बेटा भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। आज उनकी बात सच हो गई। अब तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, अब जंगल और हमारा डिपार्टमेंट भी तुम्हारे साथ है। कभी कभी एक अजनबी हमारी जिंदगी में सिर्फ बात करने नहीं,
बदलाव लाने आता है। अर्जुन के लिए यही बदलाव एक नई सुबह की शुरुआत थी। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अंधकार भी उम्मीद की रोशनी बन जाता है। अर्जुन के जीवन में भी एक नई सुबह आई थी। अब वह एक नया इंसान था, जंगल का रखवाला। अर्जुन, मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा, पर तुम जैसा जज्बा, ईमानदारी और बहादुरी बहुत कम लोगों में होती है। इस जंगल को अब तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। साहब, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अब कोई गरीब ऐसे ना सोए जैसे मैं सोया था। इस जंगल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अर्जुन, तुम्हारा ट्रेनिंग कल से शुरू होगा। जंगल की हर एक पगडंडी, हर एक पेड़ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। साहब, मैं अपनी जान भी लगा दूंगा इस जिम्मेदारी के लिए। आज मेरा बेटा अर्जुन सिर्फ मेरा सहारा नहीं, पूरे जंगल की शान बन गया है। अम्मा, अगर तूने मुझे उस दिन रोका न होता तो आज मैं शायद कहीं का न रहता। मैंने तुझे जन्म दिया है अर्जुन, तुझ में जो आग है उसे बुझने नहीं दूंगी। जिस लकड़हारे को कभी गांव में कोई इज्जत नहीं देता था, जिसे सब गरीब और नाकाम समझते थे, जो बस जंगल और वहां के जानवरों से सच्चा प्रेम करता था, वही अर्जुन अपनी माँ की बात मानकर ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आज एक इज्जतदार फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। सीख ये है, जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे सच्चे हों, माँ बाप की बात माने और मेहनत से ना डरे, तो वक्त बदलता है और वही इंसान एक दिन सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है।